भी हम जीते हैं और आगे भी हम जीतेंगे। परमबीर सिंह, आप कान खोलकर सुन लीजिए। आप जितना रिपब्लिक मीडिया के खिलाफ साजिश रचेंगे, रिपब्लिक मीडिया उतनी ही मजबूती के साथ उठ खड़ा होगा। हम नहीं बदलेंगे क्योंकि देश का नमक खाकर देश के साथ गद्दारी करना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की तरह, हम नहीं जानते इसे। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने सच को दबाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झूठ का पुलिंदा तैयार किया, लेकिन चंद घंटों में ही परमबीर सिंह का झूठ बेनकाब हो गया। टीआरपी के घालमेल पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, उसने झूठे परमबीर और झूठी मीडिया की सारी पोल खोल दी। एफआईआर में आज तक ग्रुप के चैनल इंडिया टुडे का 6 बार नाम है, लेकिन परमबीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम नहीं लिया, जबकि बेवजह रिपब्लिक भारत को बदनाम करने के लिए रिपब्लिक का नाम बार बार घसीटा गया। अब जब सच सामने आ गया तो जुगाड़ मीडिया और परमबीर के मुंह पर ताला लग गया है। पहली बात तो है, परमबीर सिंह तो पूरे एक्सपोज हो गए, क्योंकि एफआईआर में 6 बार इंडिया टुडे, दोस्तों इंडिया टुडे आज तक की चैनल है, यानी कि आज तक ग्रुप के खिलाफ 6 बार एफआईआर पे नाम है। गंभीर आरोप है आज तक की चैनल इंडिया टुडे पर। कहा गया है कि उन्होंने किसी को पैसे देके टीआरपी बढ़ाने की कोशिश की। 16 अप्रैल को संतों की हत्या हुई। ये सोनिया सेना वाली सरकार ने 4 दिन तक इसे देश से क्यों छिपाया? बात चाहे पालघर की हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की, रिपब्लिक भारत हमेशा सच के साथ खड़ा होता है। रिपब्लिक भारत ने सुधीर गुप्ता को सुनवाया है। देशवासियों, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी। चूंकि इन दोनों ही मामलों में सवाल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर उठे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के ऐसे में मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का बौखलाना लाजमी है। शायद इसीलिए परमबीर को सच दिखाने वाले चैनल रिपब्लिक भारत से थोड़ी दिक्कत है। इंडिया टुडे पर कार्रवाई करने की उनकी हिम्मत नहीं है, उल्टा रिपब्लिक के पत्रकारों को समन कर डराने की कोशिश की जा रही है। रिपब्लिक की आवाज दबाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी जा रही है, लेकिन रिपब्लिक न पहले डरा है न आगे डरेगा और बेखौफ होकर सच सामने लाता रहेगा। अगर कोई बड़ा है तो इस देश की जनता है, अगर कोई बड़ा है तो ये राष्ट्र है। इसलिए हम राष्ट्र भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे, इस देश के साथ खड़े रहेंगे, इंसाफ के लिए हमारी बुलंदी बरकरार रहेगी। जिसमें हिम्मत है वो हमें रोक सके तो रोक ले, रोक कर दिखा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने बड़ा दावा किया है, सीबीआई ने एक्शन नहीं लिया तो कोर्ट का रुख करेंगे। डॉक्टर के खिलाफ एमसीआई में शिकायत करेंगे। एम्स की रिपोर्ट से दरअसल परिवार खुश नहीं है और इसीलिए सुशांत के परिवार ने यह बड़ा दावा किया है। एक रिपोर्ट पर नजर डालिए। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई की जांच का दूसरा दौर चल रहा है। सीबीआई की टीम मुंबई में है और सुशांत की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। इधर सुशांत के परिवार ने बड़ा दावा किया है। सुशांत के परिवार ने कहा है कि सीबीआई ने एक्शन नहीं लिया तो वे कोर्ट जाएंगे। दरअसल सुशांत सिंह के परिवार के वकील विकास सिंह ने कहा है कि सुशांत के केस में वो एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ एमसीआई में शिकायत भी करेंगे। यही नहीं, विकास सिंह ने कहा है कि वो सबसे अच्छे फॉरेंसिक डॉक्टर्स के संपर्क में हैं, इसलिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता ये नहीं कह सकते हैं कि सुशांत का मामला आत्महत्या का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब हाथरस केस की। देखिए, हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है आज हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा था और उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल करेगी हलफनामा। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि 3 बिंदुओं को लेकर यह संज्ञान लिया गया था और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकता है आज हलफनामा, जहां यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार दाखिल कर सकती है आज हलफनामा। एक रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालें।
हाथरस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। अब तक 40 लोगों से एसआईटी पूछताछ कर चुकी है और इस केस की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है। तो वहीं हाथरस मामले में यूपी सरकार आज यानी शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सकती है। इससे पहले कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि हाथरस का मामला बेहद असाधारण और सख्ते में डालने वाला है। इसके बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 बिंदुओं पर जवाब देने के लिए कहा था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से पीड़ित परिवार की सुरक्षा, वकील की उपलब्धता और इस मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस के स्टेटस को लेकर हलफनामा दाखिल करने को कहा था। आज यूपी सरकार इसी सिलसिले में हलफनामा दाखिल कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दोस्तों, आपकी चैनल रिपब्लिक भारत 2 महीनों से पूरे देश की आवाज बना हुआ है। टीवी के इतिहास में इतना स्नेह, इतना इस किसी भी न्यूज चैनल को कभी नहीं मिला। जितना समर्थन आपने हमें दिया, पूछता है भारत को आपने जितना प्यार दिया, उसने तक के घमंड का संहार कर दिया। नए दौर के इस संघर्ष में आपने हमारा साथ दिया, हमें हौसला दिया। इसके लिए आपको कोटि 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 प्रणाम।